कई बार पूछा गया कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा क्या लिखा गया, तो उनकी रचना कौन सी है, उपन्यास कौन सी है, परीक्षा गुरु, जिसे हम प्रथम उपन्यास बोलते हैं। ठीक, अगर पूछते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया, तो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए धर्मवीर भारती की इंपॉर्टेंट जो उपन्यास है कौन कौन सी हैं, तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी उपन्यास है, तो धर्मवीर भारती जी की, याद रखेंगे। अगले हैं श्रीलाल शुक्ल, तो श्रीलाल शुक्ल जी के जो उपन्यास हैं वो कौन से हैं, तो राग दरबारी, अज्ञातवास और विश्रामपुर का संत। ठीक है, तो श्रीलाल शुक्ल जी के हम जो आप प्रमुख उपन्यास है वो याद रखेंगे, राग दरबारी, अज्ञातवास और विश्रामपुर का संत। उसके अलावा देखते हैं अगले कमलेश्वर के बारे में, तो कमलेश्वर के प्रमुख क्या है, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, सुबह दोपहर शाम, डाक बंगला और तीसरा आदमी, ये इनकी प्रमुख उपन्यास है। ठीक, चलिए अगला अगर हम देखते हैं प्रेमचंद के बारे में, तो प्रेमचंद का कौन कौन से हैं, कायाकल्प, मंगलसूत्र जो कि क्या है, अपूर्ण है। क्वेश्चन पूछ लेता कि इनकी जो अपूर्ण उपन्यास है जो कि पूरा नहीं हो पाई वो कौन सी है प्रेमचंद जी की, तो कौन से है, मंगलसूत्र। अगला है गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला और प्रतिज्ञा, इनकी क्या है, प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक, आगे देखते हैं अयोध्या सिंह हरिऔध के बारे में, तो अयोध्या सिंह हरिऔध के बारे में देखते हैं। तो देखिए ठेठ हिंदी के ठाठ, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, देखिए ये क्या है, प्रथम उपन्यास है। ठीक, खड़ी बोली के प्रथम उपन्यास कौन से, प्रिय प्रवास। ठीक, वैदेही वनवास, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और पारिजात बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इनमें से आपको वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास और ठेठ हिंदी के ठाठ याद ही रखना है, क्योंकि बहुत ही बार ये पूछे गए रचनाएं हैं तीनों। ठीक, तो किसने लिखे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए अगला देखते हैं जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो कंकाल, तितली, इरावती, जो कि इरावती क्या है, अपूर्ण है, ये भी कई बार पूछे गए हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती। अगले हैं वृंदालाल वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। झांसी की रानी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। मृगनयनी, कुंडली चक्र, अहिल्याबाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और विराटा की पद्मनी, ये तो आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया। ठीक, विराटा की पद्मनी किसकी रचना है, तो वृंदालाल वर्मा जी की। अगला है गिरिराज किशोर, ढाई घर, पहला गिरमिटिया और जुगलबंदी, तो देखिए इनके लिए क्या मिला, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक, तो याद रखेंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे, ढाई घर और पहला गिरमिटिया, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। तो दूसरे हो जाएंगे हमारे अमृतलाल नागर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अमृतलाल नागर की जो भी रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान देंगे कि बूंद और समुद्र। ठीक, बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी सुहाग के निपुर। ठीक, अब देखिए अगला मानस कहांस, देखिए मानस कहांस की हम बात करते हैं, तो मानस कहांस से इन्होंने तुलसीदास की जीवनी लिखी है। इसमें मानस कहांस में कौन सा है, तो तुलसीदास जी की जीवनी, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास की जीवनी मानस के हंस किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की। ठीक, अमृत और विश्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। खंजन नहन, देखिए तुलसीदास की जीवनी के साथ साथ इन्होंने सूरदास की भी जीवनी लिखी है, और किसमें लिखी है, खंजन नहन। तो क्वेश्चन आएगा कि सूरदास की जीवनी खंजन नैन किसने लिखा, तो अमृतलाल नागर ने। ठीक, अगला है महाकाल, शतरंज की मोहरे, एकदा, नैमिषारण्य भूख। ठीक, यह है इनकी प्रमुख उपन्यास, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, मानस के हंस, तुलसीदास की जो जीवनी है, खंजन नैन आपके सूरदास के, और सुहाग के निपुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों याद ही रखना है आपको। चलिए अगला देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, देखिए जो इनकी प्रमुख रचना है सबसे इंपॉर्टेंट वो है मैला आंचल। कौन सी है, मैला आंचल, बिल्कुल ही याद रखनी है आपको, इसे भूलना ही नहीं। ठीक, मैला आंचल, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है बहुत ही अच्छे राइटर थे। ठीक, तो ये आंचलिक कथा लिखते थे, और ये पहली आंचलिक कथा है। ठीक, पहली आंचलिक रचना है कौन सी, मैला आंचल। आंचलिक मतलब क्या होता है, एक ही स्थान से विशेष से जो लिया था उसे हम आंचलिक बोलते। ठीक, चलिए अगला है परिकथा। ठीक, अगला है जुलूस, कलंक मुक्ति। ठीक, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। ठीक, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैला आंचल को आपको याद ही रखना है। ठीक, चलिए अगला है रांगे राघव, कब तक पुकारूं, मुर्दा का टीला, अंधेरे के जुगनू। तो मुर्दा का टीला याद रखेंगे, वैसे मुर्दों का टीला बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है आपके लिए, ये भी याद रखेंगे। ठीक, अगला है यशपाल सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट, झूठा सस, देशद्रोही, दादा कॉमरेड, अमिता और दिव्या। ठीक, तो दिव्या किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा, झूठा सच और दादा कॉमरेड, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। चलिए अगला है बालकृष्ण भट्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान 1 सुजान, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। ये किसके हैं उपन्यास, तो बालकृष्ण भट्ट जी के। चलिए अगला देखते हैं नागार्जुन, रतिनाथ की चाची, नए पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, बलछनमा,
और उग्रतारा। तो जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका है बाबा बटेश्वरनाथ और रतिनाथ की चाची, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद ही रखना है नागार्जुन के बारे में कि इनकी उपन्यास हैं। ठीक, अगला विष्णु प्रभाकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको अर्धनारीश्वर याद रखना है। ठीक, अर्धनारीश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा भी इनकी ही है। चलिए अगला है कृष्णा सोबती। देखिए कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो इनकी रचना है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिंदगी नामा, सूरजमुखी, अंधेरे के, समय सरगम, मित्रों मरजानी, ठीक, यारों के यार और दिलो दानिश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला सुरेंद्र वर्मा, इसके लिए देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मुझे चांद चाहिए थी, याद रखेंगे। श्रद्धाराम फुलौरी, ठीक, श्रद्धाराम फुलौरी जो है भाग्यवती, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की कौन कौन से हैं, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़ और अप्सरा। ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। इलाचंद्र जोशी जी की कौन सी है, पर्दे की रानी, सन्यासी। देखिए सन्यासी इस तरह लिखा था, ये आपकी शुद्धवर्तनी भी सही कर देगा, तो बिंदी भी होगा, आधाना भी होगा। ठीक, प्रेम और छाया, भूत का भविष्य, मुक्ति पद और जहाज का पंछी, इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए अगला है जयनंद कुमार के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परख, त्यागपत्र, सुनीता कल्याणी और मुक्तिबोध। तो सुनीता और त्यागपत्र बहुत बार पूछा गया, तो ये याद ही रखना है। अगला है राहुल संस्कृतायन, ये एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार थे। ठीक, इन्होंने यात्रा वृत्तांत बहुत अच्छे से दिखाई, जहाँ भी जाते थे घूमने उसके बारे में जरूर लिखते थे, तो याद रखेंगे यात्रा वृत्तांत बहुत ही अच्छे से इन्होंने कवर किया है। तो वोल्गा से गंगा तक, किन्नरों का देश, तो ये याद रखेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इनकी जो ये उपन्यास है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बेचन पांडे उग्र, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खातून, फागुन के 4 दिन। तो देखिए इनमें से आपकी बुधवा की बेटी और चंद हसीनों के खातून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद ही रखने हैं। चलिए अगला देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो उपन्यास है वो कौन सी है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट, अनाम दास का पोथा, वेरी इंपॉर्टेंट, पुनर्नवा, वेरी इंपॉर्टेंट, चार चंद्रलेख। ठीक, तो ये तीनों आपको याद ही रखना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, अगला है धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है राकेश मोहन, अंधेरे कमरे में, कांपता हुआ दरिया और अंतराल, इनकी हैं। ठीक, अगला मन्नू भंडारी, आपकी बंटी, 1 इंच मुस्कान, ये इंपॉर्टेंट है, 1 इंच मुस्कान। ठीक, किसकी है, मन्नू भंडारी की। अगला देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। अगला है भीष्म साहिनी की तमस, इसके साहित्य अकादमी पुरस्कार देंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है तमस। ठीक, झरोखे, बसंती और कड़ियाँ भी इनकी हैं। अगला है राही, मासूम, रजा जी की कौन से, आधा गांव, ओस की बूंद, नीम के पेड़, इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, उपन्यास है। चलिए अगले देखते हैं, फिर कहानी देखते हैं। ठीक, कहानी देखते हैं, अब कहानी बारे में देखते हैं, हमने उपन्यास के बारे में देख लिया। ठीक, जो इंपॉर्टेंट कहानियाँ जैसे कि किशोरी लाल की कौन सी है, इंदुमती, और इंदुमती पहली कहानी, याद रखेंगे पहली कहानी कौन सी, इंदुमती, और इनकी कौन सी है, किशोरी लाल की तो गुलबहार भी इन्हीं की कहानी। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि पहली कहानी कौन सी हिंदी की, तो इंदुमती किसकी है, किशोरी लाल की। ठीक, चलिए अगला है रानी केत की कहानी, किसकी रचना है, किसकी कहानी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसाल्लाह खान, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे रानी केत की कहानी किसकी है, तो इंसाल्लाह खां की। अगला है राजा भोज का सपना, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये यूपी ASI में पूछा गया क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में कि राजा भोज का सपना किसका, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद का, किसका है, शिव प्रसाद सितारे हिंद का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, और बुद्धू का कांटा, तो उसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला है मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है, कौन कौन सी है, पंच परमेश्वर, बेटों वाली विधवा, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज खिलाड़ी और बूढ़ी काकी, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए जयशंकर प्रसाद की ग्राम, छाया, आकाशदीप, आंधी, गुंडा और पुरस्कार। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, बेचन पांडे उग्र, है ना, पांडे बेचन उग्र के बारे में देखते हैं। तो इनकी जो कहानियां हैं, इंद्रधनुष, चॉकलेट, बालात्कार और निर्लज्जा। ठीक, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। चलिए अगला है जयनंद कुमार, देखते हैं, 2 चिड़िया, पाजेब, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, ये जयनंद कुमार जी की क्या है, कहानी है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अज्ञे की कौन से है, विपथगा, त्रिपथगा,
रेल की सीटी और मैनाश परंपरा, तो ये किसकी है? अज्ञे जी की। ठीक, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे जी की। अब देखते हैं निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो कौन सी जाएगी? लिली, चतुरी चमार और शुक्ल की बीवी। ठीक, तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं निराला जी की। ठीक, चलिए अगला देखते हैं मोहन राकेश की एक और जिंदगी और परमात्मा का कुत्ता, तो ये क्या है? इनकी कहानियां हैं। ठीक, चलिए भीष्म साहनी की वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? चीफ की दावत, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चीफ की दावत, खून का रिश्ता और पटरियां। ठीक, ये किसके हैं? भीष्म साहनी जी की। ठीक, चलिए अगला है कमलेश्वर, तो कमलेश्वर कौन सी है? युद्ध हो गया। जॉर्ज पंचम की नाक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक अश्लील कहानी, ये किसकी है? तो कमलेश्वर की है। अगला देखते हैं सेमल के फूल, साबुन और गुलरा के बाबा, ये किसकी है? तो मार्कंडे जी की हैं, तो याद रखेंगे। अगला है मन्नू भंडारी जी की मैं हार गई, एक प्लेट पुलाव, रानी माँ का चबूतरा, ये किसकी है? तो मन्नू भंडारी की। ठीक, चलिए अगला देखते हैं यशपाल के बारे में, तो कुत्ते की पूंछ, फूलों का कुर्ता, पिंजड़े की उड़ान, ये किसकी हैं? तो यशपाल जी की हैं। ठीक, यशपाल जी की हैं, याद रखेंगे। अगला है गिरिराज किशोर की, तो गिरिराज किशोर की कौन से? गाउन, चिड़ियाघर, फ्राक वाला घोड़ा और पेपर वेट। चलिए अब हम देखते हैं नाटक। अब देखिए क्वेश्चन आता है प्रथम नाटक कौन सा है? तो नहुष किसके द्वारा लिखा गया? गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा। ठीक, अब इसके अलावा देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र के नाटक कौन से? तो भारत दुर्दशा, हटी हमीर और संगीत शाकुंतला। ठीक, संगीत शाकुंतला। ठीक, तो याद रखेंगे ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की नाटक हैं। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है? अशोक सन्यासी, चक्रव्यूह और सिंदूर की होली, ये किसकी नाटक है? सब ये किसके नाटक हैं? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के। ठीक, अगला है वेरी इंपॉर्टेंट आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, किसकी है? तो राकेश मोहन राकेश की। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस और माधवी, भीष्म साहनी जी की नाटक है। ठीक, अगला देखते हैं विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर, समाधि, टूटते परिवेश, लिपस्टिक की मुस्कान और रक्त चंदन, ये किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर जी की हैं। ठीक, अगला है लक्ष्मी नारायण लाल की मादा का एक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और रात रानी, तीन आंखों वाली मछली, दर्पण, राक्षस का मंदिर, तो यहाँ पर मादा का एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की। चलिए अगला है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कौन सी? रत्नावली। ठीक, रत्नावली याद रखेंगे। कर्पूर मंजरी, भारत भारती, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम गोला खींचेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैद्य की हिंसा ना भवत, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नील देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जननी, वैदिक हिंसा ना भवत और भारत दुर्दशा, खास करके भारत दुर्दशा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है सुरेंद्र वर्मा की, तो द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, ये सुरेंद्र वर्मा की इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब एकांकी देखते हैं। एकांकी के बारे में देखते हैं कौन सी एकांकियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं विष्णु प्रभाकर की, प्रकाश और परछाई, पापी इंसान, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, है ना, तो ये किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। अगला हम देखते हैं मोहन राकेश के बारे में, तो अंडे के छिलके, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडे के छिलके वेरी इंपॉर्टेंट, सिपाही की माँ, बहुत बड़ा सवाल, और प्यालियाँ टूटती हैं, तो कौन सा? अंडे के छिलके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मोहन राकेश जी का, तो याद रखेंगे। अगला है मार्कंडेय, पत्थर और परछाई, क्या है? पत्थर और परछाई किसकी एकांकी है? तो मार्कंडेय जी की। ठीक, कभी कार्य पूछ लेगा है कि सिपाही की माँ क्या है? कहानी है, नाटक है, एकांकी है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से याद रखेंगे क्या है? ये एकांकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरिराज कुमार माथुर कौन से है? तो उमर कैद, किसकी है? गिरिराज कुमार माथुर की। अगला देखते हैं सेठ गोविंद दास की, ईद और होली, फांसी, प्रायश्चित और एकादमी, किसकी है? सेठ गोविंद दास की। चलिए अगला है राम कुमार वर्मा, रेशमी टाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विभूति, 10 मिनट और जूही के फूल, देखिए जूही के फूल और जूही कली अलग अलग हैं। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक, अगला है देवकी नंदन खत्री का कौन सा? जनेऊ का खेल, किसकी है? देवकी नंदन खत्री की। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी है? शिक्षा दान, एकांकी कौन सी है? शिक्षा दान एकांकी किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की। ठीक, अब देखते हैं आलोचना के बारे में। शिव सिंह सेंगर की कौन सी है? तो शिव सिंह सरोज, ये किसकी है आलोचना? तो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई। अगला है श्याम सुंदर दास द्वारा कौन सी लिखी गई है आलोचना? तो साहित्यालोचना, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य, ये आलोचना किसके द्वारा लिखी गई? तो श्याम सुंदर दास जी द्वारा। ठीक, अगला है रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास और जायसी ग्रंथावली, ये आलोचना किसके द्वारा लिखी गई? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक, अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या लिखा? तो कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, किसके द्वारा लिखा गया ये आलोचना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी अज्ञेय द्वारा क्या लिखा गया, तो त्रिशंकु। चौथा सप्तक किसके द्वारा लिखा गया, अज्ञेय द्वारा, ठीक, ये आलोचना है। और सबसे प्रसिद्ध आलोचक थे नामवर सिंह, जिनकी हाल ही मृत्यु हुई थी, ठीक, तो इनके बारे में याद रखेंगे। इनकी कौन सी हैं, तो कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी और नई कहानी, किसकी हैं, तो नामवर सिंह की, ठीक। चलिए अगला देखते हैं निबंध के बारे में। तो चंद्रा शर्मा गुलेरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपका वीडियो पूछा गया था, तो कौन सी, मारे सिमोह कुठाव और कछुआ धर्म, कछुआ धर्म पूछा गया था आपके वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, एएसआई में यूपी एएसआई के क्वेश्चन जो हुए थे, तो उसमें पूछा गया था शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है, ठीक, तो याद रखेंगे बाल मुकुंद गुप्ता जी की है, कौन सी, शिव शंभू के चिट्ठे, और चिट्ठे और खत ये दोनों याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, शिव शंभू के चिट्ठे, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, तो किसकी है, बाल मुकुंद गुप्ता के, ठीक। चलिए अगला है भारतेंदु की कौन सी है, पांचवें पैगंबर, कौन सी है, पांचवें पैगंबर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाबू गुलाब राय की ठलुआ क्लब, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी असफलताएं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, तो दो इंपॉर्टेंट हैं, ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो कौन से, अशोक के फूल, वेरी इंपॉर्टेंट। कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पुनश्च, है ना, आम फिर बौरा गए, तो इसमें से आपको ये दोनों याद रखेंगे, अशोक के फूल और कुटज, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है दिनकर की मिट्टी की ओर, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर, तो याद रखेंगे। उसके अलावा देखते हैं गेहूं और गुलाब, वेरी इंपॉर्टेंट, लाल तारा, तो गेहूं और गुलाब के बारे में जरूर याद रखेंगे, किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए यशपाल के देखते हैं, चक्कर क्लब या बात बात में मात या 100 परीक्षा, किसकी है, यशपाल जी की, ठीक। चलिए अगला देखते हैं धर्मवीर भारती की, तो ठेले पर हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्यंती, है ना, और कहनी अनकहनी ना, तो ये किसकी है, धर्मवीर भारती जी की। अगला है हरिशंकर परसाई की, तो निठल्ले की डायरी, भूत के पांव, ठिठुरता गणतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठिठुरता गणतंत्र, और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखेंगे, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया जा चुका, तो याद रखेंगे। अब देखते हैं आत्मकथा के बारे में, ठीक, आत्मकथा, देखिए पहली आत्मकथा कौन सी है, तो अर्धकथानक, है ना, किसके द्वारा लिखी गई, तो बनारसी दास जैन द्वारा, ठीक, तो याद रखेंगे बनारसी दास जैन द्वारा, ठीक। अगला बाबू गुलाब राय द्वारा, तो मेरी असफलताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। श्याम सुंदर दास द्वारा मेरी आत्मकहानी, ठीक। अब देखिए हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं आत्मकथा के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक। तो सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था, पहला सरस्वती सम्मान 1991 में इन्हीं 4 आत्मकथाओं के लिए दिया गया था। कौन कौन सी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इन्हीं के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था 1991 में, पहला सरस्वती सम्मान पाने वाले हरिवंश राय बच्चन जी थे, ठीक। चलिए अगला है अमृतलाल नागर के टुकड़े टुकड़े दास्तान, ठीक। उसके अलावा कमलेश्वर की क्या है, फुर्सत के दिन, जो मैंने जिया, जलती हुई नदी, यादों के चिराग, ठीक। अगला है भीष्म साहनी की आज के अतीत, ठीक, आज के अतीत किसकी है, तो भीष्म साहनी जी की, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, जीवनी के बारे में देखेंगे, तो प्रथम जीवनी पूछ ले, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी, तो भक्तमाल है, किसके द्वारा लिखी गई, तो नाभा दास जी द्वारा, ठीक। अगला देखते हैं राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या लिखा, चंपारण में महात्मा गांधी बापू के कदमों में, ये किसके द्वारा लिखा गया, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक। अगला देखते हैं अकाल पुरुष गांधी, किसके द्वारा लिखा गया, जयनेन्द्र कुमार द्वारा, ठीक। अब देखिए विष्णु प्रभाकर के सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, आवारा मसीहा, ये देखिए बहुत बार पूछा गया, किसकी जीवनी, शरदचंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय की जीवनी है, ठीक। और ये बंगाली कवि थे, ठीक, बंगाली थे, तो उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि आवारा मसीहा, तो ये पूछ लेते हैं, ये जीवनी है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी, कौन सी है, तो जयप्रकाश नारायण, कौन सी है, जयप्रकाश नारायण। अगला है प्रताप नारायण मिश्र, किसकी है, तो प्रताप नारायण मिश्र किसकी है, बाल मुकुंद गुप्त की, ठीक। चलिए अगला देखते हैं संस्मरण, देखते हैं संस्मरण के कौन कौन से हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की गेहूं और गुलाब, वेरी इंपॉर्टेंट है, माटी की मूर्तें, बहुत इंपॉर्टेंट, जंजीर और दीवार, मील के पत्थर, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लेंगे, ठीक। अगला है महादेवी वर्मा की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र, इस्मत की रेखाएं, ठीक, पथ के साथी, क्षणदा और स्मारिका, जिसमें से अतीत के चलचित्र और इस्मत की रेखाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
अज्ञेय को स्मृति लेखा, ठीक, अज्ञेय जी की क्या है, स्मृति लेखा, ठीक। अमृतलाल नागर की कौन सी है, जिनके साथ जिया, ठीक। अगला है बच्चन जी के नए पुराने झरोखे, तो बच्चन जी की कौन से नए पुराने झरोखे। चलिए अगला देखते हैं रेखा चित्र के बारे में। तो प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, पदम पराग, किसके द्वारा लिखा गया, पदम सिंह शर्मा द्वारा, ठीक। अगला है शिव पूजन सहाय द्वारा क्या लिखा गया, वे दिन वे लोग, ठीक। ये इनकी रेखा चित्र है, किसकी, शिव पूजन सहाय की। अगला है विष्णु प्रभाकर की, तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी है, तो विष्णु प्रभाकर की। कृष्णा सोबती देखते हैं, तो हम हसमत, ये किसकी है, कृष्णा सोबती की। अब देखिए रामविलास शर्मा की कौन सी है, विराम चिन्ह, ठीक। रामविलास शर्मा को प्रथम क्या दिया गया था, इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया था, कौन सा, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया था, ठीक। चलिए अगला देखते हैं यात्रा वृत्तांत के बारे में देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, सबसे पहले यात्रा वृत्तांत लिखना भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने शुरू किया था, ठीक। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सरयू पार की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल याद रखेंगे, और लखनऊ की यात्रा, ठीक, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हरिद्वार की यात्रा और मेहंदावल की यात्रा, ठीक। तो ये किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जिसमें सरयू पार की यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला है गया यात्रा, किसने लिखी, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा लिखी है, ठीक। अगला है राहुल संस्कृत्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कौन से, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में चीन में कम्यून, है ना। तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत है। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी, तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो, ये इनकी दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। चलिए अगला है यशपाल जी की जय अमरनाथ राह बीती उत्तराखंड के पथ पर, ये किसके हैं, यात्रा वृत्तांत, तो यशपाल जी की, ठीक। चलिए अगला है राकेश मोहन की आखिरी चट्टान तक, ठीक, आखिरी चट्टान तक। अगला देखते हैं कमलेश्वर, तो खंडित यात्राएं आंखों देखा पाकिस्तान, ठीक, और आंखों देखा पाकिस्तान। और इसके अलावा कितने पाकिस्तान भी कमलेश्वर जी की है, याद रखेंगे कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, तो कमलेश्वर की, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ठीक। अमृत राय की कौन से, सुबह के रंग, ठीक। और अज्ञेय जी की कौन सा, अरे यायावर रहेगा याद, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, अरे यायावर रहेगा याद, तो किसकी है, अरे से अज्ञेय जी, है ना, तो याद रख लेंगे, अरे से अज्ञेय। अगला है रिपोर्टाज, तो रिपोर्टाज, पहला रिपोर्टाज कौन सा है, लक्ष्मीपुरा, किसकी है, शिवदान सिंह चौहान की, ठीक। अगला है राघे राघव, कौन सी है, तो तूफानों के बीच, ठीक। अगला है शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी है, तो प्लाट का मोर्चा। अगला है धर्मवीर भारती का, तो युद्ध यात्रा, ठीक, कौन सा, युद्ध यात्रा। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी है, तो नेपाली क्रांति कथा।